अग्नि तत्व, 4 तरह की अग्नि, 5 तत्वों में एक जो हमें सबसे ज्यादा आकर्षित करता है, लुभाता है। उस अग्नि तत्व के बारे में सद्गुरु यहाँ हमें एक गहरी समझ दे रहे हैं। वे केवल मनुष्य के शारीरिक तंत्र के अंदर की अलग अलग अग्नियों और उनके महत्व के बारे में स्पष्टता ही नहीं दे रहे हैं, बल्कि अग्नि के सांस्कृतिक और ब्रह्मांडीय आयामों के बारे में भी हमें बता रहे हैं। किसी भी समाज में अग्नि शब्द का सिर्फ उच्चारण ही खासा रोमांच पैदा कर देता है। आमतौर पर अग्नि को एक खतरे के तौर पर देखा जाता है। यह एक खतरा है भी, अगर इसे ठीक तरह से नहीं संभाला जाए। आइए हम अग्नि तत्व के विभिन्न आयामों, उसके स्वरूपों, उसको संचालित करने के तरीकों और सबसे महत्वपूर्ण बात की उस पर महारत हासिल करने के तरीकों के बारे में बात करते हैं। हालांकि मानव शरीर की संरचना के लिए महत्वपूर्ण 5 तत्वों में अग्नि का अनुपात सबसे कम है, लेकिन इसका प्रभाव जबरदस्त है। कई रूपों में अग्नि जीवन का प्रतिनिधित्व करती है। आप जीवित हैं या नहीं, इसका एक बड़ा संकेत इससे मिलता है कि आपके भीतर अग्नि काम कर रही है या नहीं, यानी आपका शरीर गर्म है या फिर ठंडा पड़ गया है। इस धरती पर जीवन पूरी तरह से सूर्य से शक्ति पाकर संचालित होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि सूर्य आग का एक बड़ा गोला है जो धरती पर जीवन को ऊर्जा देता है। कोई भी मशीन जब काम करती है तो यकीनन ऊष्मा या गर्मी पैदा करती है, क्योंकि अग्नि ही बुनियादी रूप से ईंधन है। आप चाहे इसे बिजली कह लीजिए या फिर पेट्रोल, लकड़ी, कोयला या चाहे जो कह लीजिए, लेकिन मूल रूप से यह अग्नि ही है जो आपके शरीर सहित हर मशीन को चलाती है। भारतीय संस्कृति में आग का मानवीकरण कर अग्नि देवता के रूप में देखा जाता है, जो 2 मुंह वाले देवता हैं और क्रुद्ध भेड़ पर सवार रहते हैं। अग्नि देवता का 2 मुंह इस बात का प्रतीक है कि अग्नि जीवन दाता और जीवन भक्षक दोनों है। जब तक भीतर अग्नि है तब तक हम जीवित हैं, लेकिन अगर आपने इस अग्नि को ठीक ढंग से नहीं संभाला तो यह जल्दी ही आपके नियंत्रण से बाहर होकर हर चीज को भस्म कर देगी। जब यह हमारे शरीर को जलाती है तो इसे दाह संस्कार कहते हैं। आग के एक रूप का इस्तेमाल हम खाना पकाने के लिए करते हैं ताकि हम भोजन को खा सके। अगर भोजन को पकाया न जाए तो खाना स्वादिष्ट व खाने योग्य नहीं होगा। अग्नि के अलग अलग प्रकार। हमारे भीतर और बाहर आग के कई आयाम और रूप हैं। पहले अपने भीतर जलने वाली अग्नि के 3 रूपों को जानते हैं। जठराग्नि, भूख और प्रजनन की अग्नि पहली अग्नि होती है। जठ का मतलब हुआ पेट या पाचन प्रक्रिया। आपके पेट में अगर थोड़ी भी अग्नि नहीं होगी तो आप जो खाना खाते हैं उससे पचा नहीं पाएंगे। भोजन उस ईंधन के तौर पर काम करता है जिसके जलने या कहे पाचन से आपको ऊर्जा मिलती है जिसकी आपको जरूरत होती है। अगर आपकी जठराग्नि को अच्छे से ईंधन मिल रहा है, यह अच्छी तरह से पोषित है, तो यह प्रजनन अग्नि भी बन जाती है। पाचन और प्रजनन दोनों ही जठराग्नि पर निर्भर करते हैं। चित्ताग्नि, बुद्धि की अग्नि हमारे भीतर मौजूद दूसरी आग चित्ताग्नि कहलाती है। यह मन और उससे परे का आयाम है। चित्त आपके भीतर मौजूद प्रज्ञा यानी बुद्धि का वो आयाम है जो आपके भौतिक रूप से परे होता है। आपका शारीरिक स्वरूप आपके अनुवांशिक और कार्मिक याददाश्त की देन है। इससे विपरीत चित्त प्रज्ञा का वह आयाम है जो याददाश्त से प्रभावित नहीं होता। प्रज्ञा की अग्नि कई स्तरों पर सामने आती है। इसका पहला स्तर बुद्धिमान होना है। आमतौर पर जो योगी जीवन की प्रक्रिया तक पहुंचना चाहता है, उसकी दिलचस्पी जठराग्नि, चित्ताग्नि या भूताग्नि में नहीं होगी। उसका पूरा ध्यान सिर्फ सर्वाग्नि पर होगा, क्योंकि यह एक परम अग्नि है, लेकिन यह एक शीतल अग्नि है। आपके भीतर मौजूद अग्नि के कई रूपों पर गौर करें तो अगर आपकी जठराग्नि अच्छा काम कर रही है तो आपकी प्रजनन अग्नि भी अच्छा काम करेगी। अगर आप अच्छी तरह से खाएंगे पिएंगे नहीं तो आपकी प्रजनन प्रवृत्ति भी काम नहीं करेगी। इसी तरह से अगर आपकी चित्ताग्नि अच्छी तरह से प्रज्वलित नहीं होगी तो आपकी बुद्धि भी कमजोर व प्रभावहीन होगी। आपकी चित्ताग्नि अच्छी तरह से काम कर रही होगी तो यह आपकी बुद्धिमानी के तौर पर सामने आएगी। भले ही आप बुद्धि के दूसरे आयामों तक सचेतन रूप से पहुंच पाने की स्थिति में न हो,
अगर आपकी चित्ताग्नि प्रखरता से काम कर रही है तो आपकी रुचि भोजन, काम वासना, सेक्स व शरीर की दूसरी चीजों में से हटने लगेगी। इस संदर्भ में सबसे ज्यादा दुर्भाग्य की बात यह है कि जिसे त्याग या संन्यास की तरह प्रचारित किया गया है वह वास्तव में ज्ञान की तरफ बढ़ने के रूप में देखा जाना चाहिए। भूताग्नि, तत्वों की अग्नि इंसान में मौजूद अगली अग्नि भूताग्नि है जो तत्वगत अग्नि है। अगर आपके भीतर भूताग्नि अच्छी तरह से काम कर रही है तो फिर आपके शरीर और मन का नाटक आपके लिए खास मायने नहीं रखेगा। आपकी दिलचस्पी शरीर व मन की हरकतों से हटकर सृष्टि के बुनियादी पहलू यानी जीवन के स्रोत की तरफ जाने लगेगी। देखिए, अगर आप जठराग्नि पर नियंत्रण कर लेते हैं तो आप एक स्वस्थ और मजबूत शरीर के मालिक होंगे। अगर आप अपनी चित्ताग्नि पर नियंत्रण सीख लेते हैं तो आप अपने मन को कई तरीके से इस्तेमाल करना सीख लेंगे। अगर आपने भूताग्नि पर नियंत्रण सीख लिया तो आप जीवन प्रक्रिया पर महारत हासिल कर लेंगे। शरीर की सीमा बहुत ही स्पष्ट और सीमित है, जबकि मन की सीमा काफी बड़ी है। उदाहरण के लिए, अगर आप दुनिया के किसी और कोने के बारे में जानते हैं तो यह आपके मन की सीमा में आ जाएगा। जैसे जैसे आपकी जानकारी बढ़ती है आपकी मानसिक सीमाएं भी विस्तृत होती जाती हैं। लेकिन अगर आप भूताग्नि के आयामों के प्रति चेतन हो जाएंगे तो आप एक अनंत या सीमा विहीन अस्तित्व हो उठेंगे, क्योंकि तत्वों का खेल पूरी सृष्टि में हर तरफ हो रहा है। सर्वाग्नि, इन तीनों से परे की अग्नि। इससे भी परे एक चीज होती है जिसे सर्वाग्नि कहते हैं। आधुनिक विज्ञान के अनुसार इस सृष्टि का 5% से भी कम हिस्सा भौतिक अस्तित्व है। इसका मतलब यह है कि अगर आप पूरी भौतिक रचना को जान भी गए तो आप सृष्टि का सिर्फ 5% ही जान पाएंगे। सर्वाग्नि उस आयाम को स्पर्श करती है जहाँ कोई तत्व नहीं होता, जहाँ कोई ऐसी सृष्टि नहीं होती जिसे हम जानते हैं, या दूसरे शब्दों में कहें तो जहाँ कोई भौतिक प्रकृति नहीं होती। आमतौर पर जो योगी जीवन की प्रक्रिया तक पहुँचना चाहता है उसकी दिलचस्पी जठराग्नि, चित्ताग्नि या भूताग्नि में नहीं होगी। उसका पूरा ध्यान सिर्फ सर्वाग्नि पर होगा, क्योंकि यह एक परम अग्नि है, लेकिन यह एक शीतल अग्नि है। जठराग्नि अग्नि का एक प्रत्यक्ष और स्पष्ट रूप है। चित्ताग्नि अपेक्षाकृत कम स्पष्ट है, लेकिन फिर भी वह मौजूद है। भूताग्नि उस तरह दिखाई या महसूस नहीं होती, फिर भी वह मौजूद होती है, जबकि सर्वाग्नि बड़ी मुश्किल से ही महसूस होती है, लेकिन इसके बिना कुछ नहीं होता। यह बुनियादी और परम अग्नि होती है जिसमें सभी अग्नियां शामिल होती हैं। आकाश तत्व के सबसे पास है अग्नि तत्व। अग्नि वो तत्व है जो आकाश या ईथर के सबसे पास होता है। जहां अग्नि होती है, खासकर जहां विशेष तरह के ईंधन इस्तेमाल किए जाएं, तो वहां आकाशिक आयाम तक पहुंचना ज्यादा आसान होता है। दक्षिण भारत में हम दिए में घी या तिल के तेल का इस्तेमाल करते हैं। अगर ये दोनों नहीं है तो मूंगफली का तेल इस्तेमाल करते हैं, और अगर वह भी नहीं है तो नारियल का तेल। तेल से जलने वाली अग्नि में खास तरह के गुण होते हैं। इनमें दूसरे ईंधनों की अपेक्षा धुएं का बिंदु ज्यादा ऊंचा होता है। इसलिए अगर आप इनकी लौ का किनारा देखें, आपको लौ के बीच में नहीं देखना चाहिए, तो इसमें आपको आकाशीय आयाम ज्यादा मिलेगा। जब भी आप एक अनुकूल माहौल बनाना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज आप घर में तेल या घी का दिया जलाएं। यह परंपरा भारतीय परिवार का एक अहम हिस्सा रहा है। अधिक लाभ के लिए दिए का ईंधन विशेष तरह का होना चाहिए। मोमबत्तियों का, खासकर अगर वे रासायनिक मोम से बनी हो, तो वैसा असर नहीं होता जैसा दिए का होता है। बुनियादी रूप से आप एक ऐसे पदार्थ से आग जलाने की कोशिश कर रहे हैं जो अपने आसपास एक खास तरह का आभामंडल तैयार करता है, जिससे आकाश तत्व को पाना आसान हो जाता है। तेल के एक दिए के जरिए आप अपने घर में एक आकाशिक क्षेत्र तैयार करते हैं, जिससे आपको और आपके घर में दूसरे लोगों को इसका लाभ मिल सके। खासकर बच्चों, गर्भवती महिलाओं, रोगियों और सामान्य स्वास्थ्य के लिहाज से जरूरी है कि घर में तेल का जलता हुआ दिया रखें। यह अग्नि सिर्फ आपकी जठराग्नि को ही नहीं बढ़ाती,
जो आपके स्वास्थ्य को बेहतर और शरीर को मजबूत बनाती है, बल्कि चित्ताग्नि को बेहतर बनाने और आकाश तत्व को सुगम बनाने में भी मददगार होती है। यह भी महत्वपूर्ण है कि आपके भीतर प्रज्ञा की आग जलती रहे। अगर आपके भीतर सिर्फ भौतिक या शारीरिक आग ही जलेगी, प्रज्ञा की आंच नहीं होगी, तो जीवन आपका दुखमय और भद्दा हो सकता है। जब लोगों में बहुत ज्यादा जठराग्नि होती है और चित्ताग्नि पर्याप्त मात्रा में नहीं होती, तो लोग अत्यंत मूर्खतापूर्ण हरकतें करते हैं। अग्नि तत्व और आकाश के बीच संबंध। भारतीय संस्कृति में लोगों के जीवन में जितनी भी महत्वपूर्ण चीजें हैं, वे सब अग्नि के इर्द गिर्द होती हैं। बिना अग्नि के न तो पूजा होती है, न शादी और न ही कोई अन्य महत्वपूर्ण आयोजन। इस संस्कृति में अग्नि का इस्तेमाल कई अलग अलग रूपों में होता रहा है, जिनमें यज्ञ की अग्नि जैसे होम व हवन भी शामिल हैं। अग्नि आकाश को और सुगम बनाती है। हम जितने भी तत्वों से बने हैं, उनमें आकाश ही एक ऐसा तत्व है जो सबसे ज्यादा पारदर्शी व तरल है। हमारे और आपके शरीर में जो भूमि तत्व है, वह बुनियादी रूप से समान है, लेकिन अगर हम आपके और अपने शरीर में मौजूद चीजों के संदर्भ में बात करें, तो यह साफ तौर से अलग है। हमारे और आपके भीतर मौजूद जल तत्व अलग अलग हैं। आप कह सकते हैं कि यह दो अलग अलग पात्रों में रखा हुआ है, लेकिन हम जिस हवा में सांस लेते हैं, उसे अलग नहीं किया जा सकता। इसका लगातार आदान प्रदान चलता रहता है। हमारा अग्नि तत्व कहीं ज्यादा बड़े पैमाने पर साझा होता है, आकाश तत्व पूरी तरह साझा होता है। हम सभी एक ही आकाश में हैं। अगर आप किसी भी माहौल में आकाशिक तत्व को बढ़ा देते हैं, तो वहां लोगों में एक खास तरह की नजदीकी या जुड़ाव होने लगता है। उसी तरह अग्नि के आसपास घनिष्ठता और संवाद की संभावना कहीं ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जहां भी अग्नि होती है, वहां आकाश तत्व प्रबल हो जाता है। हम कह सकते हैं, मात्रा के लिहाज से भले ही अग्नि आपके अस्तित्व का एक छोटा सा हिस्सा हो, लेकिन अपनी मौलिक प्रकृति के चलते यह काफी महत्वपूर्ण है। अग्नि को स्पर्श करने की आपकी क्षमता बेहद कम है, लेकिन साथ ही आग वो तत्व है जिसके प्रति आप सबसे ज्यादा संवेदनशील होते हैं। आग संवाद स्थापित करने या संप्रेषण का एक जरिया भी है। इसके अलावा अग्नि ग्रहणशीलता लाने, सीमाओं से परे जाने और उस आयाम को छूने का एक जरिया है जिसे आप दैवीय, ईश्वर या इस सृष्टि का स्रोत जो चाहे कह सकते हैं। इस विषय अब एक गुरु जी से कुछ किए गए प्रश्न और उसके जवाब। भारतीय परंपरा में अग्नि के साथ आरती और पूजा करना आम है। जब कोई गुरु या किसी देवता या मूर्ति या गंगा की आरती करता है, तब क्या होता है? फिर लोग आरती लेकर अपने चेहरे पर लगाते हैं। क्या आरती के बाद अग्नि में कुछ बदल जाता है? आग नहीं बदलती है। अगर उस रूप से कुछ ऊर्जा निकल रही है और आप उससे जुड़ना नहीं जानते या आप में जुड़ने की क्षमता नहीं है, पर आप उससे जुड़ना चाहते हैं, तो आग उससे जुड़ने का एक अच्छा माध्यम है। जैसा कि हमने कहा है, लोगों को जोड़ने के लिए आग का इस्तेमाल होता है। अग्नि के बिना भारत में कोई शादी नहीं होती, क्योंकि अग्नि की मदद से लोगों को जोड़ा जाता है, चाहे मेल शारीरिक हो, भावनाओं का हो या आध्यात्मिक। अग्नि के बिना मेल नहीं होता। इसी तरह से अगर कोई रूप, चाहे वो चित्र हो या देवता की मूर्ति, अगर उससे ऊर्जा निकल रही है, तो खुद को उस ऊर्जा से जोड़ने के लिए अग्नि एक अच्छा साधन है। अगर आपको खुद को अग्नि के प्रति उपलब्ध बना ले, तो आप देवी मंदिर जाएंगे तो ये देखेंगे कुछ लोग वहां जाते हैं तो वहां अग्नि की मदद से आरती की जाती है ताकि वे देवी से जुड़ सकें। ऐसा नहीं है कि वे बिना आग के नहीं जुड़ेंगी, वे जुड़ेंगी, पर आपको ग्रहणशील बनाने के लिए आरती की जाती है। देवी के चारों ओर घूमने वाली अग्नि के चारों ओर मौजूद आकाश तत्व में दिव्यता का गुण आ जाता है। तो जब आरती आप तक पहुँचे, तब आग में हाथ मत डालिए। उसके चारों ओर मौजूद आकाश तत्व को लेकर अपनी आंखों पर या सिर पर या दिल पर रखें, यानी आप अपने फायदे के लिए दिव्यता का एक तत्व लेकर उसे अपना हिस्सा बनाना चाहते हैं। तो पूरी आरती प्रक्रिया इसी दिशा में एक प्रयास है।
ये सभी चीजें हमें अपनी आग को धीरे धीरे विकसित करने में मदद करती हैं। यौगिक संस्कृति में अग्नि। दुनिया भर में अग्नि से जुड़े कई मंदिर बनाए गए थे। अगर आप मंत्रों के रूप में बहुत शक्तिशाली ध्वनियों का उपयोग करते हैं तो आग भी लगभग उसी मंत्र का रूप धारण कर लेती है और आप अचानक महसूस करेंगे कि आपके भीतर एक स्तर की स्वतंत्रता और मुक्ति आ गई है। योग प्रणाली में विभिन्न प्रक्रियाएं होती हैं जहां कोई बाहरी आग नहीं जलाई जाती, हर जलती हुई आग हमारे भीतर ही होती है। प्राचीन काल से आप यही सुनते आ रहे हैं कि योगी तप करते थे। तप शब्द का अर्थ है गर्मी या आग, यानी आप अपनी आग खुद पैदा कर रहे हैं। जब भीतरी संभावनाएं इतनी बड़ी न हो तो बाहरी मदद की जरूरत होती है, लेकिन अगर भीतरी संभावनाएं पैदा होती हैं तो बाहरी मदद की जरूरत नहीं रह जाती। हमारे अंदर मौजूद अग्नि तत्व का महत्व। हम कह सकते हैं मात्रा के लिहाज से भले ही अग्नि आपके अस्तित्व का एक छोटा सा हिस्सा हो, लेकिन अपनी मौलिक प्रकृति के चलते यह काफी महत्वपूर्ण है। अग्नि को स्पर्श करने की आपकी क्षमता बेहद कम है, लेकिन साथ ही आग वो तत्व है जिसके प्रति आप सबसे ज्यादा संवेदनशील होते हैं। आग संवाद स्थापित करने या संप्रेषण का एक जरिया भी है। इसके अलावा अग्नि ग्रहणशीलता लाने, सीमाओं से परे जाने और उस आयाम को छूने का एक जरिया है जिसे आप दैवीय, ईश्वर या इस सृष्टि का स्रोत जो चाहे कह सकते हैं। राधे राधे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। धन्यवाद।